हम रावी की तो बात कर रहे हैं और मुसलसल आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सतलुज और चनाब यहाँ पर भी सूरत हाल इस वक्त उतनी ही ख़राब है और ये दोनों दरिया इनसे जो पानी गुजर कर आएगा वो नीचे आएगा सिंध की तरफ। सिंध पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सतलुज में क्या सूरत हाल है, पानी कितना बड़ा है, वो ज़रा जानते हैं। आपसे कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे फ़हद शफीक हमें रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या बताया, मुलाहिज़ा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज बुकापतन मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ से दरमियाने दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की जो सतह है वो तकरीबन 1 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई है और हेड सुलेमानकी से ये ज़िला बहावल नगर में ये सैलाब दाखिल होता है। सबसे पहले जो है वो तहसील मीशनाबाद को टच करता है, फिर तहसील बहावल नगर और फिर चिश्तियाँ की तरफ जाता है। इसी तरह फिर ये आगे बहावलपुर में दाखिल होता है और हेड इस्लाम तक जाता है। तो दिन ब दिन जो पानी की सतह है वो बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती सतह के साथ जो दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादी है वो ज़ेर आब आ चुकी है। उसमें मुख्तलिफ आबादियाँ हैं। मिशनाबाद की बात करें तो लाला अमर सिंह का जो इलाका है वो ज़ेर आब आया है। बहावल नगर में जो सनत्तेका का इलाका है, अकूका का इलाका है, माड़ी मियाँ साहब का इलाका है, इसके अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जो ज़ेर आब आ चुके हैं। और जो बड़ी बात वो ये है कि फसलें जो थीं वो तैयार खड़ी हुई थी और मंडियों तक ले जाना बाकी था, लेकिन सैलाब के बाद जो है वो फसलें भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। ख़ासतौर पर जो कपास की फसल है, जो तिल की फसल है और धान की फसल जो है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है और लोगों के जो रोज़गार था वो सारा जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। फिर लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक अब तक 1500 अफराद को जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों से निकाल कर महफूज इलाकों में मुंतकिल किया गया है। कुछ लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो नकल मकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़िलाई हुकूमत ने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जिसमें मेडिकल सहूलियात भी हैं, उसके साथ साथ जानवरों के लिए चारे का भी इंतज़ाम किया गया है। मेडिकल सहूलियात की बात की जाए तो मेडिकल सहूलियात में जो है वो वैक्सीन दी गई है जो सांप के काटने के लिए है। डॉग बाइट की वैक्सीन जो है वो भी रखी गई है ताकि किसी किस्म का ऐसा वाकया पेश आए तो मेडिकल रिलीफ कैंप में जो है वो ये चीज़ें मिल सकें। ओवरऑल लोग जो हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि पानी की सतह है जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो दरियाई पट्टी के इलाके हैं वो ज़ेर आब आते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये इलाके ज़ेर आब आते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की नकल मकानी भी जारी है। फसलें जो थी वो तैयार खड़ी थी और वो अपनी फसलों को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दरिया का पानी इतना ज़्यादा है कि मजबूरन उन्हें जो है वो नकल मकानी करनी पड़ रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर ऐलानात भी किए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि पानी का जो फ़्लो है वो बढ़ सकता है, तो आपको चाहिए कि किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। तो दरिया सतलुज में इस वक्त जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है और इससे काफ़ी आबादियाँ जो हैं वो मुतासिर हुई है, फसलें मुतासिर हुई हैं और दिन ब दिन इसकी सतह जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल और ये सिर्फ 2-4 दिन नहीं बल्कि आने वाले दिनों में हम इस सैलाब की तबाहकारियाँ और इसके असरात देखेंगे। जैसे कि बता रहे थे अभी फ़हद कि ना सिर्फ सैलाबी रेला गुजर रहा है बल्कि अपने साथ हर चीज़ बहा के लेके जा रहा है। फसलें तैयार खड़ी थीं, ख़ासकर गंदम की, कपास की फसल जिसको शदीद नुकसान पहुँचा है।